प्यारे श्रोताओं, कैसे हैं आप सब। भगवान की कृपा से आप सभी कुशल मंगल होंगे। अभी पितृपक्ष चल रहा है। आप सभी श्रद्धा भाव से अपने पितरों की पूजा में व्यस्त होंगे। पितृपक्ष में इंदिरा नाम की एकादशी आती है। यह भी हमारे पितरों को मोक्ष देने वाली है। एकादशी व्रत सभी व्रतों में महान है। आइए हम आश्विन कृष्ण पक्ष इंदिरा एकादशी व्रत की कथा सुनते हैं। आप सभी को मेरा प्रणाम, राम राम, नमस्कार। कथा कहानी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। श्री गणेशाय नमः। कथा प्रारंभ। युधिष्ठिर राजा बोले, हे मधुसूदन, आश्विन कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है? यह कृपा करके मुझसे कहिए। श्री कृष्ण जी बोले, आश्विन के कृष्ण पक्ष में इंदिरा नाम की एकादशी होती है। उसके व्रत के प्रभाव से बड़े बड़े पाप दूर हो जाते हैं। अधोगति को प्राप्त हुए पितरों को यह गति देने वाली है। हे राजन, सावधान होकर इन पापों को दूर करने वाली कथा को सुनो। इसके सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। पहले सतयुग में शत्रुओं को दबाने वाला इंद्रसेन राजा था। वह महिष्मतिपुरी में धर्म से प्रजा की रक्षा करता हुआ राज करता था। उसका बहुत यश था। वह महिष्मतिपुरी का राजा पुत्र, पौत्र और अन्न धन से युक्त था और भगवान का परम भक्त था। वह राजा मुक्ति को देने वाले गोविंद के नामों को जपता था और अध्यात्म विद्या के विचार में अपना समय व्यतीत करता था। एक दिन राजा सुख से सभा में बैठा था। बुद्धिमान नारद मुनि आकाश से उतरकर वहां आए। उनको आए हुए देखकर राजा हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। विधि पूर्वक अर्घ देकर पूजन करके आसन पर बैठे हुए मुनि राजा से बोले कि हे राजेंद्र, तुम्हारे सातों अंग प्रसन्न तो हैं? तुम्हारी बुद्धि धर्म में है? तुम भगवान की भक्ति करते हो ना? नारद जी का ऐसा वचन सुनकर राजा उनसे बोला, हे मुनिश्रेष्ठ, आपकी कृपा से मेरी सब जगह कुशल है। आपके दर्शन से मेरी सब यज्ञ की क्रिया सफल हो गई। हे विप्रर्षे, आप कृपा करके अपने आने का कारण कहिए। राजा के इस वचन को सुनकर नारद जी बोले, हे राज शार्दुल, मेरे आश्चर्ययुक्त वचन को सुनिए। हे पुरुषोत्तम, मैं ब्रह्मलोक से यमलोक में गया। यमराज ने भक्ति से मेरा पूजन किया। सुंदर आसन पर बैठकर धर्मात्मा सत्यवादी यमराज की मैंने प्रशंसा की। बहुत पुण्य करने वाले तुम्हारे पिता व्रत में विघ्न पड़ने के कारण यमराज की सभा में रहते हैं। उनको मैंने देखा है। हे जनेश्वर, उन्होंने संदेशा कहा है, उसको तुमसे कहता हूँ, सो तुम सुनो। उन्होंने कहा है कि इंद्रसेन नाम का महिष्मति का राजा है। उससे कहना कि पूर्व जन्म के किसी विघ्न के कारण मैं यमराज के निकट रहता हूँ। हे पुत्र, इंदिरा के व्रत का पुण्य देकर मुझे स्वर्ग को भेजो। हे पार्थिव, इस प्रकार कहने पर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। हे राजन, पिता को स्वर्ग भेजने के लिए इंदिरा एकादशी का व्रत करो। उस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे पिता स्वर्ग को चले जाएंगे। राजा बोला, हे भगवान, कृपा करके इंदिरा एकादशी का व्रत कहो। किस विधि से, किस तिथि में करना चाहिए? नारद जी बोले, हे राजन, मैं इस व्रत की सुंदर विधि कहता हूँ। आश्विन कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि को श्रद्धापूर्वक चित्त से प्रातःकाल स्नान करें। फिर मध्याह्न के समय नदी आदि में स्नान करें। पितरों के प्रसन्न करने के लिए श्रद्धापूर्वक श्राद्ध करें। एक बार भोजन करके रात में भूमि पर शयन करें। प्रातःकाल होने पर एकादशी को दातुन कुल्ला करके मुख धोएं। फिर भक्ति भाव से उपवास के नियमों को ग्रहण करें और प्रतिज्ञा करें कि आज मैं सब भोगों को छोड़कर भोजन नहीं करूंगा तथा कल मैं भोजन करूंगा।
हे पुंडरीकाक्ष, तुम मेरी रक्षा करना। इस प्रकार नियम करके मध्याह्न के समय शालिग्राम की मूर्ति के सामने विधि पूर्वक श्राद्ध करके शुद्ध ब्राह्मणों का पूजन करके भोजन करावें, दक्षिणा दें। पितरों के श्राद्ध करने से जो अन्न बचा है उसको सूंघ कर गाय को दे दें। भगवान का गंध पुष्प आदि से पूजन करें। रात्रि में भगवान के समीप जागरण करें। द्वादशी को प्रातःकाल भगवान का भक्ति से पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन करावें। भाई, देवते, पुत्र आदि के साथ आप भी मौन से भोजन करें। हे राजन, हे भूपते, इस विधि से तुम सावधानी से व्रत करो। ऐसा करने से तुम्हारे पिता स्वर्ग को चले जाएंगे। हे राजन, इस प्रकार कहकर मुनि अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने विधि पूर्वक इस श्रेष्ठ व्रत को किया। हे कौन्ते, राजा ने रानी, पुत्र और नौकरों सहित व्रत किया। उससे आकाश से फूलों की वर्षा हुई। उसका पिता गरुड़ पर बैठकर स्वर्ग को चला गया। इंद्रसेन राजा भी निष्कंटक राज करके गद्दी पर पुत्र को स्थापित करके स्वर्ग को चले गए। यह इंदिरा एकादशी के व्रत का महात्म्य हमने तुमसे कहा। इसके पाठ करने और सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। इस लोक में सब सुखों को भोग कर अंत में विष्णु लोक में बहुत दिन निवास करता है। इति श्री ब्रह्मवैवर्त पुराणे आश्विन कृष्ण पक्ष इंदिरा एकादशी व्रत कथा महात्म्य समाप्त। यह हमने बहुत पुण्य देने वाली इंदिरा एकादशी व्रत कथा सुनी। हमारी कथा कहानियाँ सुनने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। जय श्री विष्णु, जय श्री कृष्ण।